तो कहा तो इरादा था कि जाएंगे और ईरान पर धड़ाम धड़ाम करके सारा मामला वेनेजुएला की तरह हो जाएगा, लादेन की तरह हो जाएगा, इस तरह से सारे स्ट्राइक करके हालात बदल दिए जाएंगे। बार बार ये दावे किए जा रहे हैं कि बस 90% खत्म कर दिया, 20% बची हुई है, 10% बची हुई है, इसको खत्म कर दिया, उसको खत्म कर दिया। सवाल यह है कि आखिर ईरान को मदद कर कौन रहा है और चाइना से वो कौन सी चीज है जो उसे मिल रही है जो अमेरिका और इजराइल के हमलों को एकदम बेअसर कर दे रही है। और सवाल तो यह भी है कि जो स्टेल्थ इनका फाइटर जेट था F-15E, उसे तो ट्रैक ही नहीं किया जा सकता। उसे कैसे ट्रैक कर लिया गया, कैसे उसे धड़ाम कर लिया गया? आखिर वो कौन सी टेक्निक ईरान इस्तेमाल कर रहा है जो कि दरअसल उसके पास नहीं है? फिर कौन उसे वो टेक्निक दे रहा है, कहां से मिल रही है? जाहिर तौर पर बार बार ये बात सामने आई है कि उसके तो मददगार हैं, बड़े मददगार हैं। आज इसी के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। तो 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है और ईरान से जिस तरह किसी को भी उम्मीद नहीं थी, सब ये कह रहे थे कि बस अब गया तब गया, इतने घंटे उतने घंटे, इतने दिन उतने दिन, 1 महीना, महीनों में अब काउंटिंग चल रही है, महीनों में काउंटिंग चल रही है। और ईरान इस तरीके से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, ना सिर्फ हमले कर रहा है बल्कि अपने एयर स्पेस में आने वाले विमानों को धड़ाम कर दे रहा है। 24 घंटे में पहले जो आंकड़ा 1 का हुआ करता था, 2 का हुआ करता था, 24 घंटे के भीतर 6 टारगेट एकदम से साफ। कौन सी वो टेक्निक है और दरअसल मिसाइल में वो मसाला कौन सा है और वो खत्म क्यों नहीं हो रहा है, उसी पे बात करेंगे। एक रिपोर्ट कह रही है कि चीन ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ताकत को फिर से मजबूत करने में मदद कर रहा है। अंदर खाने से खबर आई है, जबकि अमेरिका और इजराइल इसे कमजोर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मिसाइल फ्यूल की कई खेप ईरान पहुंच चुकी है। ये एक बड़ा अपडेट है कि मिसाइल के जो फ्यूल है, मिसाइल फ्यूल की कई खेप बाकायदा ईरान भी पहुंच चुकी हैं। सामान्य सी बात है, जब वहां से जहाज आ रहा है तो यहां से भी तो जहाज जा रहा है। जिनके जहाज फंसे हैं वो चिल्ला रहे हैं। तो खबर यह है कि ईरान तेजी से अपने क्षतिग्रस्त सैन्य ठिकानों को फिर से तैयार कर रहा है, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। एक इंस्टीट्यूट की यह रिपोर्ट कहती है कि चीन ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ताकत को दोबारा मजबूत करने में मदद कर रहा है। अमेरिका इजराइल इसे बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जॉइंट ऑपरेशन चला रहे हैं अमेरिका और इजराइल, बावजूद उसके असर क्यों नहीं हो रहा है? दरअसल मिसाइल ईंधन बनाने वाला जो प्लांट है, सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर यूनिट स्टोरेज साइड और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियां इसमें शामिल हैं। इन सब को टारगेट करके बार बार कौन, अमेरिका और इजराइल हमला कर रहे हैं। लेकिन कोई तो वो मदद है। रिपोर्ट तो यह दावा करती है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 बार मिसाइल से जुड़ी सामग्री ईरान भेजी जा चुकी है। 5 बार। बाकायदा इसकी डिटेल भी आई है। पश्चिमी मीडिया में इस तरह की बातें हैं। खासतौर पर द टेलीग्राफ इस बारे में जिक्र कर रहा है कि 5 बार सोडियम परक्लोरेट नाम का केमिकल ईरान पहुंच चुका है। क्या है ये सोडियम परक्लोरेट? सोडियम परक्लोरेट सॉलिड मिसाइल ईंधन बनाने के लिए बहुत जरूरी है और यह सामान जिन शिप से भेजा जा रहा है, जिन जहाजों के जरिए भेजा जा रहा है, वो है इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान शिपिंग लाइंस, IRISL। ये अमेरिका के जो प्रतिबंध वाले दायरे हैं, प्रतिबंध वाली लिस्ट है, उसमें ये कंपनी भी है। इसी के जरिए 1 नहीं 5 बार इस तरह से सामान भेजा जा चुका है। मरीन का जो डेटा है, जो इन सबको ट्रैक करता है, बड़े बड़े शिप्स, जहाज़ों का जो डाटा रखता है, उसके मुताबिक इन जहाज़ों में से 4 ईरान के चाबहार पोर्ट के पास हैं और 1 जहाज़ बंदर अब्बास के पास है। ये जो 5 जहाज़ केमिकल लेकर वहां पहुंच चुके हैं, सामान लेकर वहां पर पहुंच चुके हैं। इन सप्लाई की मदद से ईरान अपने मिसाइल ठिकानों को बहुत तेजी से ठीक कर रहा है और यही वजह है कि तेजी से ठीक करने के साथ साथ उसके प्रोडक्शन की रफ्तार भी बढ़ रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां कह रहे हैं ईरान बहुत तेजी से मिसाइल सिस्टम की मरम्मत कर रहा है। कई मामलों में कुछ घंटों के अंदर जो उसके अंडरग्राउंड बंकर हैं, अंडरग्राउंड फैक्ट्रियां हैं, साइलो हैं, वो फिर से शुरू हो चुके हैं। कुछ सिस्टम अभी पूरे नहीं हो पाए हैं। ईरानी सेना IRGC जो इसको मेनली लीड कर रही है, उसके ऊपर दबाव है, तालमेल की भी दिक्कतें हैं और ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है
वो बहुत जटिल है। करीब करीब हमने आपको बताया युद्ध की तैयारी 20 साल से ईरान कर रहा है, तो 30 पावर सेंटर्स में ईरान ने खुद को बांट दिया। तो ईरान का जो सिस्टम है, ना सिर्फ मिसाइलें बनाना बल्कि इन तमाम जगहों तक पहुंचाना, यह बहुत जटिल है। तो चीन से यह जानकारी मिल रही है। यह सामान उन जहाजों में भेजा गया है जो इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान शिपिंग लाइन से हैं। प्रतिबंधित है ये, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो एक पहलू तो हमारे वीडियो का ये हो गया। अब सवाल ये है कि मिसाइलें बन रही, चीन की मदद मिल रही है, 5 जहाज वहां पर जा चुके हैं। एक और बड़ा सवाल कि आखिर इतना करीने से टारगेट करके और विमान उड़ाए कैसे जा रहे हैं। अमेरिका के विमान, 100 मिलियन का विमान, भाई रुपए में हिसाब लगाते रहेंगे आप, अरबों में चला जा रहा है। वो अरबों का वो विमान बन रहा है, उसे एक बार में धड़ाम कर दिया जा रहा है। F-15E, इसका मैं जिक्र कर रहा था, स्टेल्थ F-15E, बहुत सोफिस्टिकेटेड ये होता है। इसे ट्रैक करना मुश्किल है, उसे भी ट्रैक कर लिया जा रहा है। मिडिल ईस्ट के एयरबेस पर लगातार जो मिडिल ईस्ट के जो बेसेस हैं उस पर अवाक्स विमान गिराया गया। F-15 लड़ाकू विमान, मतलब अवाक्स को तो फिर भी समझ में आया कि चलो गिरा दिया भाई, लेकिन F-15 को गिराने के बाद ये सवाल आने लगा कि वो टेक्निक कौन सी यूज कर रहा है। उसको लेकर ये एक रिपोर्ट है। ये बहुत एडवांस फाइटर जेट है, इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है। आप जब तक उसे ट्रैक करेंगे, ट्रैक करके मिसाइल को टारगेट देंगे, मिसाइल को टारगेट देने के बाद उसे लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद फायर करेंगे, तब तक तो गुजर जाएगा वो। फिर भी सही सही निशाने लग रहे हैं। तो F-15 के गिराए जाने के बाद ये सवाल उठने लगा है। सटीक निशाना लगाने के लिए जिसकी जरूरत है वो तो ईरान के पास नहीं थी, इससे पहले की जो रिपोर्ट्स हैं। दरअसल एविएशन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अमेरिका के इस एडवांस फाइटर जेट को गिराने के लिए पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम, इसे कहते हैं PIR, पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम। इंफ्रारेड हीट के मैकेनिज्म पे काम करता है, गर्मी के मैकेनिज्म पे काम करता है। हीट को सेंस करना और उसे डिटेक्ट कर लेना। तो पूरी जानकारी साफ नहीं है, लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के लिए पारंपरिक रडारों, ईरान के जो पारंपरिक रडार हैं जो वो यूज कर रहा है, इससे पहले जो वो यूज कर रहा है, उनके लिए अमेरिकी जेट को निशाना बनाना बहुत मुश्किल है। और ये ABC रिपोर्ट के हवाले, ABC जो न्यूज है उसके हवाले से भी रिपोर्ट सामने आई है। तो फिर निशाना बनाया कैसे जा रहा है? F-15E स्ट्राइक ईगल इसे कहते हैं। इसे गिराने के बाद ये क्लियर हो रहा है कि पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम PIR का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान ने अमेरिका के A-10 फाइटर जेट को भी निशाना बनाया है। पायलट को सुरक्षित अमेरिका ने रेस्क्यू कर लिया, उसको लेकर बड़ी बड़ाई वो कर रहा है कि ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, वो तीर मार लिए, वो तीर मार लिए। पर गिरा कैसे? तो कहा यह जा रहा है कि पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम से कोई रडार सिग्नल नहीं निकलता है, ठीक है, PIR टेक्निक से। और अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम ना तो इसका पता लगा पा रहे हैं, ना इसे जाम कर पा रहे हैं। ये उस टेक्निक को पूरी तरह से अदृश्य कर देता है, गायब कर देता है, जिस पर अमेरिका ने अपनी हवाई ताकत को मजबूत बनाने के लिए खरबों डॉलर खर्च किए। वो पहले ही पता लगा लेता है अमेरिका कि क्या कोई सिस्टम एक्टिव है, लेकिन उसको तो पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे F-15 को कोई ट्रेस कर लिया है, किसी ने उसे खोज लिया है, किसी को पकड़ में आ गया है। वो पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम वो तकनीक भी है जिसे अमेरिकी फाइटर जेट नहीं पकड़ सकते। सवाल ये कि ईरान के पास ये आई कहां से और इतना बेहतर इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अब इस टेक्निक को समझ लीजिए। PIR, पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन है क्या? ये पारंपरिक रडार से मौलिक तौर पे अलग होता है। और पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन विमान से जो गर्मी निकलती है, मैंने कहा था ना, हीट मैकेनिज्म पे काम करता है। गर्मी और धुआं, उसके जरिए ये विमान को ट्रैक कर लेता है। विमान का पता लगाने के समय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नहीं निकलता है कि विमान को पता चल जाए, यानी F-15 को पता चल जाए, ऐसा कोई सिग्नल इससे नहीं निकलता है। और जाम भी नहीं किया जा सकता इसे, PIR सिस्टम को। F-15 जैसे आधुनिक विमान फ्लेयर्स, चैफ और सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं। अगर ईरान के पास कोई साधारण अगर सिस्टम होता तो उसे खत्म कर दिया गया होता, मतलब वो सिस्टम को जैम कर दिया जाता बहुत आसानी से, पर ये जैम भी नहीं हो रहा है।
जैमिंग में पकड़ नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ये जो इंफ्रारेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट है ये नया नहीं है। हीट सीकिंग मिसाइल इंफ्रारेड सेंसर जो हैं वो दशकों से मौजूद हैं, लेकिन वो जो चीज़ बदल रही है वो है लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क्स में इंटीग्रेशन। रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ईरान ने F-35 जैसे स्टील एयरक्राफ्ट का पता लगाने के लिए पैसिव ट्रैकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। पैसिव ट्रैकिंग क्या होती है? पहले ट्रेस कर लेना, मिसाइल को सेट करना, लॉक करना और मार देना। 4 अलग अलग सेगमेंट हो गए। इन सबको इंटीग्रेट कर चलाना और इस तरह से चलाना कि इतने तेज रफ्तार विमान को निशाना बनाया जा सके, इस पर ईरान ने काम किया है। सर्विलांस, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, बैटरियों का ये एक इंटीग्रेशन होता है। अब सवाल ये है कि इतना एडवांस सिस्टम इसके पास आया कैसे, और अगर आया नहीं तो कहां से मिला है? 2 ही नाम आ रहे हैं रिपोर्ट्स में जिनका बार बार जिक्र होता है, एक रूस और एक चाइना का। कहीं से तो आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं ये पता नहीं चल पा रहा है। और एक हमने आपको बताया कि ईरान पहुंच चुके हैं, 1 नहीं 2 नहीं 5 जहाज पहुंच चुके हैं। 4 चाबहार पे हैं और एक बंदर पास में है। इसमें वो मसाला है, वो रॉ मटेरियल है, वो कच्चा माल है जिसके जरिए ईरान बहुत तेजी से अपने जो मिसाइल प्रोग्राम जहां उसके चलते हैं, जिन्हें तबाह करने का दावा किया जा रहा है, उन्हें बहुत तेजी से ठीक कर रहा है, उनमें प्रोडक्शन बहुत तेजी से शुरू कर रहा है। कई जगह ऐसी भी है जो पूरी तरह बर्बाद हो गई है, वहां प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन यह तय है, ये 2 बड़े बड़े झटके, जो बड़े बड़े झटके ईरान की तरफ से दिए जा रहे हैं अमेरिका को और इजराइल को, उनके पीछे यही महत्वपूर्ण मदद है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।